Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing some questions, MCQs from coordinate geometry. Let me tell you all formulas of it. For distance formula, when 2 points P, x1, y1, x2, y2 are there. Distance formula PQ is root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. पूरा जो है एक बिगर स्क्वायर रूट के अंदर होता है. According to section formula, when there is a point P on a line segment AB, P points divide line segment AB into ratio M1 ratio M2, then section formula is to find out the coordinates of point P, which are xy. So x is M1 x2 plus M2 x1 whole divided by M1 plus M2, and y is M1 y2 plus M2 y1 whole divided by M1 plus M2. Then there is one more application of this formula, that is midpoint formula, which says x is equal to x1 plus, in that case P is the midpoint of AB beta. So midpoint formula says x is equal to x1 plus x2 whole divided by 2, and y is equal to y1 plus y2 whole divided by 2. And then there is one more formula, centroid formula. Centroid is a point where all three medians intersect each other. If we have to find out the coordinates of centroid of a triangle, coordinates are xy, then x is equal to x1 plus x2 plus x3 whole divided by 3, and y is equal to y1 plus y2 plus y3 whole divided by 3. We are doing MCQs from RD. The RD which I have, MCQs are on page number 6.63, question number 7, और पुरानी RD में शायद 6.62 है ये पेज नंबर. Question says the perimeter of the triangle formed by the points. Points are 0, 0, 1, 0 and 0, 1. Points आपको given है और आपको पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है. तो पॉइंट्स यहाँ आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं. सबसे पहले ए बी निकाला है मैंने. ए के कोऑर्डिनेट 0,0, बी के कोऑर्डिनेट 1,0 है. डिस्टेंस फार्मूला लगाया है. रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर. सॉल्व करोगे 1 यूनिट आ जाएगा. अब BC निकालेंगे. BC में B के कोऑर्डिनेट है 1,0 और C के हैं 0,1. ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है. अब BC निकाल रहे हैं क्लास. डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है. तो ये √2 यूनिट आ गया. और अब ऐसे ही CA निकालिए. CA निकालो या AC निकालो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. आंसर सेम ही आएगा. ट्राई कर लीजिएगा. C के कोऑर्डिनेट हैं 0,1 और A के हैं 0,0. तो CA निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला से. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज़ 0 और माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ प्लस 1. तो आंसर आ जाएगा 1 यूनिट. क्लास अब आपको पेरीमीटर निकालना था. ट्रायंगल था ABC, ठीक है ना. ABC आपके पास यही पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC. तो 1 प्लस 1 प्लस √2. तो आंसर आ गया 2 प्लस √2 यूनिट. बड़ी जल्दी पिक हम आपको भेज देंगे. आंसर है 2 प्लस √2 यूनिट. अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आंसर है D फॉर दिल्ली. D पार्ट इज द आंसर. मैं थोड़े से और कुछ टिपिकल क्वेश्चन इसमें से कर रहा हूँ. खासकर 9th क्वेश्चन देखिए क्लास. यहाँ पर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्करेंट ये पॉइंट्स हैं. A है 0,0, B है 3,√3 और C है 3, लैम्डा. ठीक है, इसे लैम्डा यानी वेवलेंथ का सिंबल है साइंस में. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्लास. आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं. तो AB, BC और AC तीनों इक्वल है, राइट. और अगर ये तीनों साइड इक्वल है, स्क्वेयरिंग कर दीजिए तो AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर भी बराबर आएंगे, राइट. ध्यान दीजिए प्लीज़ यहाँ पर. अब यहाँ से हम डायरेक्टली करेंगे. अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा. अब आपको इतना डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन पता ही है. जैसे AB स्क्वायर निकालना है तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. अगर BC स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा, ऊपर वो बड़ा वाला स्क्वायर रूट पड़ जाएगा क्योंकि अब डायरेक्टली BC स्क्वायर चाहिए. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
लेमडा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। और फर्दर AC स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ जूम इन कीजिए ध्यान से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर है 3, यहाँ 3 माइनस 3, 0 का होल स्क्वायर है 0, ये है लेमडा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही आया और माइनस 2 रूट 3 लेमडा आ जाएगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ लेमडा का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है, ठीक है क्लास। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 12 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 9। हमें इसे नंबर दे दीजिए 1 2 3, हमें वैल्यू चाहिए बेटा लेमडा की, ठीक है। जरा 2 और 3 को पहले इक्वेट करते हैं क्योंकि लेमडा स्क्वायर उसमें एलिमिनेट हो रहा है। अगर 2 और 3 को आप इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू लेमडा। गरिमा आंसर कंफर्म करिए फटाफट आरडी से। तो ये सॉल्व करिए इसे, ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 लेमडा 9 माइनस 3 उधर जाके 6 हो जाएगा, तो लेमडा आ गया 6 अपॉन माइनस 2 रूट 3, 2 3 द 6, 3 को फर्दर माइंड में लिखिए प्लस अपॉन माइनस माइनस। गरिमा आंसर चेक करिए, क्या एक आंसर हमारा रूट 3 है माइनस रूट 3 है, तो नन ऑफ दीज आ रहा है। ओके। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो टैली करते हैं ऑप्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ऑप्शन थे 2 माइनस 3 माइनस 4 नन ऑफ दीज। एक तो बेटा लैम्डा की वैल्यू अपनी माइनस रूट 3 आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो 2 और 3 से आई थी ये वाली। अब एक काम करते हैं, एक बार 1 और 2 को भी इक्वेट करते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 1 और 2 को अगर इक्वेट करोगे तो 12 इक्वल टू आ रहा है लेमडा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 लेमडा प्लस 3। इसे सॉल्व कीजिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 लेमडा 3 माइनस 12 माइनस 9 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसके देखो आपको मुश्किल आएगी, आप डी से ही बना लेना फैक्टर, ठीक है। डी का फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9, तो ये 4 3 का 12 और ये प्लस 36, तो ये आ गया 48। तो रूट डी आ गया रूट ऑफ 48, रूट ऑफ 48 यानी कि 4 रूट 3 आ जाएगा। अब x होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 होता है। आप लोगों ने मेरे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखा है तो आपको पता ही है फैक्टर। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा 1। तो बेटा ये सॉल्व करोगे, एक आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और एक आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 6 रूट 3 बाई 2, एक फैक्टर आ रहा है 3 रूट 3 और एक वही आ रहा है माइनस 2 रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 जो पहले आया था। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई भी फैक्टर नहीं आ रहे, पर एक काम और करना पड़ेगा क्लास आपको, एक बार 2 और 3 को भी लेके, नहीं 2 3 तो हो गया था ना, 1 एंड 3 रह गया था, तो 1 एंड 3 को भी लेना पड़ेगा। आई रिपीट, तो 1 एंड 3 को अगर आप लेते हैं तो आ जाएगा 12 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 9, तो लेमडा स्क्वायर 12 माइनस 9 3 आ रहा है और लेमडा आ रहा है प्लस माइनस रूट 3। तो लेमडा की पॉसिबल वैल्यू देखिए आपको कौन कौन सी आ गई, प्लस माइनस रूट 3 आ गई है और एक 3 रूट 3 आ गई। लेकिन कोई भी वैल्यू है जो है वो ऑप्शन से मैच नहीं हो रही है, तभी ऑप्शन है डी फॉर दिल्ली, यानी कि नन ऑफ दीज, राइट। तो क्लास ये हमने इसमें डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आरडी से। विल डिस्कस मोर टिपिकल क्वेश्चन। थैंक यू।